परम पूज्य गुरुदेव परमानंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से उपस्थित हैं, नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ दोस्तों। और उस महान सत्ता जो परमात्मा और आत्मा के बीच का जो संबंध ज्ञात करवाती है, ऐसी वो सत्ता हमें उन सत्ताओं के सानिध्य में अपने जीवन को जीने का अवसर मिला। मानव जीवन की सार्थकता समझ में आई और मानव जीवन की सभी उसकी अस्तित्व से लेके मानव के अधिकारों से लेके मानव के कर्तव्यों से लेके ये निखिल विश्व ब्रह्मांड, ये परमात्मा सत्ता परमात्मा के बनाया हुआ ये पूरा विस्तृत ब्रह्मांड, और उनमें एक छोटी सी धरती, और धरती इतनी प्यारी कि हर जो ऊपर से देखे तो इतना अद्भुत नज़ारा शायद ही किसी कहीं ग्रह पे मिलेगा जो धरती के ऊपर परम सत्ता ने सृजित किया है। और इसको एक तरीके से देखा जाए तो पूरे ब्रह्मांड का ये की पॉइंट है, चाबी है यहाँ पर पूरे ब्रह्मांड को चलाने की। वो भगवान महाकाल का स्थान है जो वो यहीं इसी भारत धरती पे है। तो यहाँ से जो संचालित होता है वो पूरे ब्रह्मांड से संबंधित जो आदान प्रदान है ऊर्जाओं के, अन्य पदार्थों के, यहाँ पदार्थों की भी कई परिभाषाएं होती हैं दोस्तों। यहाँ जैसे हम अपने एक मानव जीवन की बात करें तो जो हमारा मानव जीवन है ये यहाँ धरती पे ये हमेशा से आता रहा है, लेकिन अब हमें जो यहाँ पर हम सभी मानवों को जो बताया गया है, जो पढ़ाया गया है, जो वो लोग चाहते हैं कि हमें ये पढ़ाया जाए और हम ये जानें, इसके अलावा कुछ ना जानें, तो उन लोगों ने जो 21वीं शताब्दी को ही मानव जीवन का आरंभ मानते हैं, उन लोगों का ही ये सारी दुनिया में जो ईस्वी के बाद से जो ये षड्यंत्र हुआ है, तो ये षड्यंत्र था पूंजी को जन्म देना और पूंजी के अधिकार को बढ़ा देना। तो वहाँ से ये 200-400 साल में पिछले 200-400 साल में ही ये सारा कुछ हुआ है, वरना तो ये ऐसे आधार स्तंभों पे मानव जाति को टिकाया गया था जो यहाँ आज से नहीं है, ये हजारों लाखों साल से, करोड़ों साल से है यहाँ पर। और इसका छोटा सा तो नमूना आपने अभी देखे, सभी लोग कह रहे थे कांग्रेस पार्टी ने ये हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि भगवान राम का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, काल्पनिक कहानी है। और अभी आपका नासा सैटेलाइट से उस राम सेतु की सारी पिक्चर दुनिया के सामने बोल रहे हैं कि ये तो 4,500 साल पहले मानव निर्मित पुल है, तो जो पत्थरों पे तैरता था। और वो 4,500 साल पहले जब रावण हवाई जहाज लेके आया, तो ये जो आज हवाई जहाज लेके घूम रहे हैं सब लोग, ये पेटेंट किसके नाम होना चाहिए? ये तो रावण के नाम होना चाहिए। महर्षि कश्यप जो विमानिकी के क्षेत्र में आज से कितने हजारों लाखों साल पहले वो महर्षि कश्यप ने रानी अरुंधति का नाम था शायद, उनके वहाँ गए थे और उनके लिए विशेष हवाई वो जहाज बनाया था। और रावण तो आया ही था पार करके पुष्पक विमान से, तो ये तो आज से 4,500 साल पहले की बात है। तो यहाँ पर जितना आप लोगों ने हमारे सनातन की परिभाषा थोड़ी आप लोगों को गड़बड़ कर दी है किसी ने, आप लोगों को सनातन शब्द से बहुत चिढ़ होने लगी है। तो आपको ये इसका शब्द का अर्थ बता देता हूँ मैं आज, जिससे आपकी सारे सबकी चिढ़ बंद हो जाएगी भविष्य के लिए। सनातन वो है दोस्तों जो ना तो उसका आरंभ होता है कभी
और ना कभी उसका अंत होता है। तो इस पूरे निखिल विश्व ब्रह्मांड में जो भी चीज़ सनातन है वो केवल और केवल परमात्मा है। वो यहाँ कभी जन्मा ही नहीं था, उससे पहले से ही था, वो हमेशा से ही था और हमेशा से ही है और हमेशा ही रहेगा। यहाँ जो ये आप देख रहे हैं अपनी बुद्धि की, अपनी शारीरिक छोटी आंखों द्वारा हम जो चीज़ें देख रहे हैं, हमारी आंखें तो मोटी की चमड़े की छोटी सी दूरी में चीज़ देख पाती है। उल्लू की आंखें ऐसी बनाई हैं कि वो रात को रेडिएशन से सबको देख लेती है, भूत को देख लेती है। बिल्ली कुत्ते की आंखें ऐसी है जो सूक्ष्म शरीरधारी भूतों को देख लेती है, आप लोग देख नहीं पाते हो। तो यहाँ मृत्यु के बाद यहाँ पे हजारों लाखों किस्से हुए हैं, अभी एक छड़ेंगे तो पता लगेगा। हजारों लाखों से भी ज़्यादा किस्से हर देश में हुए हैं कि जन्म लेके बच्चे ने और अपने पिछले जन्म की बातें बताई और वो सारी की सारी वो सत्य पाई गई। ये ऐसी लाखों घटनाएं हैं यहाँ पर जो ये साबित करती है कि मानव का पुनर्जन्म होता है। तो दोस्तों यहाँ सारा का सारा जो पूरी दुनिया का जो मेन ध्यान बटाया गया है वो मानव को धर्म से विमुख करके धर्म क्षेत्र को अलग कर दिया गया है और राजनीति को अलग कर दिया गया है। ये जो पूंजीवाद ने किया है तो ये षड्यंत्र था। क्यों? क्योंकि धरती पे सतयुग में किसी की कोई आवश्यकता नहीं थी। सतयुग में सभी लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति के लिए आते थे और अपने ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ संन्यास के 4 जीवन वो जीते थे और अपनी मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पे आगे बढ़ जाते थे। तो यहाँ जो फिर बाद में ये चलता रहा बहुत अच्छी तरह से, यहाँ कोई त्रुटि नहीं थी। अब कोई ये आज़ाद गुलामियों के खेल नहीं थे। यहाँ पे ये धरती पे किसी भी प्रकार की कोई आज़ादी गुलामियों के खेल नहीं चल रहे थे, कोई अमीर गरीब के खेल नहीं चल रहे थे, कोई मालिक नौकर के खेल नहीं चल रहे थे। यहाँ पर सब आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के सिद्धांत की अनुपालना कर रहे थे। और इसीलिए भारत की गांव की संस्कृति को इतनी महान बताया गया है। सबसे महान क्यों? गांव की संस्कृति किस चीज़ पर टिकी होती थी? वो होती थी परिवार के मौलिक मूल्यों पे, नियमों पे, चरित्र पे। तो मानवों का जो जीवन हम बच्चे पढ़ रहे थे, बड़े खेत में जा रहे थे, तो लेकिन वो सब लोग वहाँ पे आपस में कर क्या रहे थे? वो सब के सब लोग एक दूसरे के प्रति वफादारी, एक दूसरे के प्रति कर्तव्य निष्ठता, एक दूसरे के प्रति त्याग और सच्चारित्रता के साथ, सभी रिश्तों में पवित्रता के साथ, सभी घरों में सबकी बराबर क्योंकि मैं इज्जत करना। तो वहाँ बाद में आपने ये कुछ ये पश्चिम की महिलाएं आई और इन्होंने बोला कि ये तो अत्याचार किया गया है, ये तो बहुत अत्याचार है घूंघट निकालना। तो उन्होंने ये पश्चिम की चाल थी कि क्योंकि भौतिक दर्शन को आगे बढ़ाना है, भौतिक दर्शन को आगे बढ़ाना है तो पूंजीवाद को फैलाना है। पूंजीवाद जब फैलेगा जब पूंजी के आधार पे मानव जीवन की सारी चीज़ों को बांध दिया जाएगा। तो ये खाने से लेके, पीने से लेके, सोने से लेके, रहने तक के, खाने के लिए, उसके हर चीज़ के लिए उसको धन से बांध दिया जाएगा। तो वो धन 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 करता रहेगा। तो आज सारी दुनिया में ये 7 अरब लोगों को पिछले कुछ समय से मानव जाति ने दिग्भ्रमित कर दिया है। वो उसके धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों चरणों को उन्होंने छिन्न भिन्न किया है और मानव जाति को एक ऐसे तरीके से बनाया कि आप शादी करके परिवार बनाओ, परिवार पाल के घर बनाओ, घर में बिजली के बिल भरो, कनेक्शन भरो, बच्चों के लिए वो करो, ये सारी की चीज़ें करते रहो। आप हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो जो राजनीति में हम तो आपको बता देंगे, आप हमें टैक्स देते रहो, हम गाड़ियों में घूमते रहेंगे। तो यहाँ पर जो ये लोकतंत्र जिसको कह रहे हैं आप,
ये लोकतंत्र पूर्णतः पूंजीवाद से संचालित है, मतलब धन से चलता है। ये आज का लोकतंत्र आपके सामने की बातें हैं। देशों के पूरे एमएलए एमपीओ को खरीद के 1 घंटे में सरकार गिरा के दूसरी सरकार बनाना 1 मिनट का काम है पूंजीपति का, जिसको आप लोकतंत्र कहते हैं। और लोकतंत्र में कौन होता है? लोकतंत्र में जब वोटिंग पड़ती है तो वहाँ पे सबसे पहले साहूकार खड़ा रहता है, वहाँ पे सबसे पहले मालिक खड़ा रहता है, वहाँ पे सबसे पहले एक धनवान खड़ा रहता है। और वो जो आएंगे फिर वो कौन आएंगे? वो एक नौकर आएगा वोट डालने, एक उससे कर्जदार आएगा, और एक छोटी जात का आएगा, एक निर्धन आएगा। तो वो वहाँ पर वो इतने पावरफुल आदमी पहले ही खड़े हैं, तो कौन धरती पे एक भी आदमी जाके अपने उनके खिलाफ वोट डालेगा? नहीं डाल सकता। यही चीज़ का फायदा इस लोकतंत्र में हुआ है कि दुनिया में मानवों के बीच में प्रत्येक देश में कुछ स्थायी रूप से ऐसे बंटवारे कर दिए गए हैं कि उन बंटवारों को हम ये समझ बैठे हैं कि इनके अलावा और कोई चारा नहीं था हमारे पास, या हमारे पास कोई चारा नहीं है। सारी दुनिया इस और किसी का ध्यान नहीं जा रहा है कि पहली बात तो यहाँ इसी बात पे आज तक मुझे आश्चर्य हुआ कि किसी ने चर्चा क्यों नहीं की। ये इतने सारे लोग घूम रहे हैं, बुद्धिमान लोग घूम रहे हैं, दिन रात टीवी पे और जगह जगह मुंह फाड़ते रहते हैं। मुझे तो ये इस बात पे आश्चर्य हुआ कि मानव यहाँ लड़ाइयाँ लड़ रहा है 1000 साल से, एक दूसरे का कत्लेआम हो रहा है यहाँ मानव के बीच में। यहाँ ये क्यों हो रहा है? इसको कोई ऊपर वाला थोड़ी कह रहा है भाई तुम जाके एक दूसरे को मारो मरो। ये जो कत्लेआम हुआ है, ये जो नीचे मारामारी हुई है, ये मानव को आपने एक शरीर बना दिया, शरीर में अहंकार को जन्म दे दिया, शरीर में स्वार्थ को जन्म दे दिया है, शरीर में तृष्णा वासनाओं को जन्म दे दिया है, और उनकी पूर्ति करने का काम जीवन भर करते रहना। और उसके लिए आपको पैसा चाहिएगा, और उस पैसे को पाके फिर आप उनसे तृप्ति ढूंढिए। ये सारी धरती के मानवों को केवल व्याभिचार भोगवाद में पूरी तरीके से हर देश में, हर देश की सरकारों में वहाँ ये पश्चिमी मानवाधिकार के नाम पे भारत की ही संस्कृति को हमसे अभी देखते देखते पिछले 10-12 साल की बात है ये, पूरी तरीके से छिन्न भिन्न कर दिया है। इस और शायद ही किसी का ध्यान जाता है कि पिछले 7-8 साल में सुप्रीम कोर्ट ने भारत में 4-5 ऐसे निर्णय दिए हैं जिससे मानव जाति का बढ़ना और उसका चलना आगे मुश्किल है। वो था उसमें सबसे पहला कि किसी भी हमारे देश में कोई सगा भाई और कोई सगी बहन है तो उनमें से अपना एक धर्म बदल लो और एक दूसरे से शादी कर लो। तो वो धर्म क्या है दुनिया में जो बदले जा रहे हैं? जो इसका मतलब ये आप ये कह रहे हो कि धर्म बहुत सारे हैं। आपका सुप्रीम कोर्ट ही ये बात कह रहा है कि धर्म बहुत सारे हैं। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे धर्म निरपेक्षता से चलता है भारत, तो यहाँ तो इसका मतलब तो बहुत सारे भी नहीं माने आपने। तो क्यों? धर्म निरपेक्षता का मतलब हुआ या तो मानव धर्म के सापेक्ष चलेगा या फिर धर्म के निरपेक्ष चलेगा। तो सापेक्ष चलेगा मतलब धर्म के साथ चलेगा, और निरपेक्ष चलेगा मतलब धर्म के विरुद्ध चलेगा। तो आपने बहुत सारे धर्म भी नहीं माने, आपने तो बोला कि धर्म के विरुद्ध चलो। भारत वही कड़ी में धर्म के विरुद्ध चलने की कड़ी में ये सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश सारे भारत में आया। ना कोई राजनीतिक दल, ना कोई धार्मिक दल, ना कोई शैक्षणिक स्थान, ना ये नेता, ये इतने करने वाले, ये आंदोलन करने वाले, कोई देश में बुद्धिजीवी कोई एक शब्द नहीं बोला। और दूसरा आदेश, ये टीनेजर्स बच्चे कहीं भी बिना किसी से पूछे कमरा लेके लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। तो मतलब विवाह करने की भी जरूरत नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप क्या होती है भाई? ये किसने दिया? ये कहाँ से आई? यहाँ तो 18 से 21 साल तक सबको पूर्ण ब्रह्मचर्य की अनिवार्यता अंग के साथ भारत की संस्कृति पर ठप्पा लगा हुआ है।
तो आप उस भारत में ये क्या फजूल निर्णय दिए गए हैं, इनका कोई विरोध क्यों किया जा रहा, कुछ होता क्यों नहीं इनको, सारे के सारे उस भेड़ की तरह चले जा रहे ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के चक्कर में कि आगे घर को सारे को पछाड़ के चले गए। आपका ध्यान ट्रिलियन इकोनॉमी में लगा दिया और वो अंदर से कितना बड़ा खेल खेल गया इसकी आपको भनक तक नहीं, अंदेशा तक नहीं, किसी चर्चा तक नहीं। तीसरा आदेश दिया कोर्ट ने कि कोई आदमी औरत से विवाह करके साथ रह सकता है, ये तो प्रकृति भी नहीं करती, तो सारे जीव जंतु भी जानते हैं, तो फिर मानव को सर्वश्रेष्ठ जंतु घोषित करके इसको बाहर करो ना, उखाड़ के जो सारे जानवरों को मारे खा रहे हैं। एक ही दिन में सल्टा दो ना इन सब का कार्यक्रम में। ये क्या नैतिकता नहीं, चरित्र नहीं मानव में, आप बना क्या रहे हो, कौन से भारत का निर्माण हो रहा है, कौन से विकास की गंगा में लेके जा रहे हो, कौन सी ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हो। ये मैंने पहले ही कह दिया था, आर्थिक उदारीकरणवाद, ये पूंजीवाद हर देश में इस तरीके से फैलाया गया है कि आपको भ्रम ये दिया जा रहा है कि ये जो आपके चुनी हुई सरकारें, आप जिनको बुलाते हैं, ये सरकार आपकी चलाती हैं ये सब चीज़ें, जबकि उनके हाथ में कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ सभी देशों में ये आज़ाद सरकारें जो है, ये हर देश में 2-3 पार्टियां ऐसी बनी हुई हैं, स्थापित हैं, वो वहाँ पे अपने हर 4-5 साल बाद में, हर 4-5 साल में तुम चुनो ये रगड़ा सा करते हैं, हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए फूंकते हैं, फिर वहाँ जाके एक बार 60-70% वोटिंग हो जाती है, उनमें से जिसको ज़्यादा मत मिल जाते हैं थोड़े से, वो आगे 5 साल फिर बैठ जाता है। आते ही क्या करता है, आते ही वही विभाग है, गृह मंत्रालय है, ये स्वतंत्र मंत्रालय है, ये मच्छर मारने का मंत्रालय है, ये फलाने मंत्रालय है, वो सारे के सारे मंत्रालय सभी देशों में समान रूप से बनाए गए हैं, उन सब में ये आगे बैठ जाते हैं और वहाँ आके जो समस्याओं के निस्तारण करते हैं और नई पॉलिसी बना के जिससे इनका फ़ायदा हो जाए वो चीज़ करने का काम है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। ये विश्व की सभी आज़ाद देशों की जितनी भी आज़ाद सरकारें हैं, इन सब के पास जब ये अपने आप को आज़ाद सरकारें कहते हैं तो इनके पास इनकी खुद की मुद्रा भी है, इनके पास खुद का कागज़ भी है, इनके पास खुद की मशीन भी है। तो फिर एक सवाल ये बनता है कि जब इतने ही आज़ाद हो गए हैं आप लोग, तो फिर अपने अपने देश में जितने भी गरीब हैं उनको एक कागज़ के टुकड़े छाप के उनके घरों में रख देते एक ही बार में, तो गरीबी दूर तो हो जाती कम से कम दुनिया में। दूसरा सवाल, तो ये गरीबी क्या दूर होने की आप ये कोई कर रहे हो क्या, पराक्रम जो कर रहे हो धरती पे कि मानव की गरीबी दूर हो जाए? अगर ये, क्योंकि ये गरीबी अमीरी ये दोनों चीज़ ऐसी हैं, ये दीनदयाल उपाध्याय जी ने इनकी जड़ पे प्रहार किया है। ये बदलते क्यों हैं? हमारा इस बार भाजपा आई, ये हमारा पैकेज ये है, हम आपको ये फ्री दे देंगे, ये फ्री दे देंगे, इधर बढ़ा देंगे। फिर आएगा दूसरा, आएगा केजरीवाल साहब, मैं तो बिजली पानी सब फ्री दूंगा। उसने बिजली पानी फ्री दे के सारी दिल्ली पे से और सारी दिल्ली को लूट के और उसने बन गया बड़ा एम्पायर आज वो। तो ये दो लोग करते क्या हैं, ये होता क्या है? राजनीति क्यों दुनिया में राजनीति आई थी, क्यों राजनीति का कार्य क्या था? राजनीति धरती पे पहली बार जब हमने चर्चा की 3 चुनावों के बाद पहली राजनीति भारत ने विश्व को दी थी मनुवाद राजनीतिक रूप से, और वो श्रेष्ठ जीवन पद्धति थी प्रत्येक प्रकार से, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष से परिचय कराती थी आपका। तो सब नियंत्रित था, उसमें कहीं अनियंत्रित कोई चीज़ नहीं थी। यहाँ त्रुटि थी मानव द्वारा, धरती पर आए हुए मानवों द्वारा किए गए कार्य। वो 4 प्रकार के कार्य ही होंगे जो इंसान को धरती पे करने पड़ेंगे। वो आज से 1000 साल पहले आए, चाहे 10,000 साल पहले आए, चाहे अब आए, चाहे आज से भी 10,000 साल बाद भी आए, उनमें से जो भी धरती पे मानव रहेंगे उनको 4 प्रकार के कार्य करने ही पड़ेंगे। तो लेकिन वहाँ समस्या क्या हुई कि आपने मानव शरीर को इम्पोर्टेंस दे,
आपने एकात्म मानववाद के सूत्र को तोड़ना शुरू कर दिया और मानव को एक शरीर बना के उनको एक ऊंची नीची जातियों में हमारे लोगों ने किया। लोगों की बात नहीं है, क्योंकि लोग तो यहीं जन्मे हैं सब के सब, ये पश्चिम भी, पूर्व भी, उत्तर भी, दक्षिण भी। तो आज अब एक तरफ तो लगता है कि ये मेरा जो विषय है मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, तो ये सारी दुनिया में इतने ज़्यादा सेनाएं और ये आयुध लड़ा के बिल्कुल तैयार खड़े हुए जो लोग हैं, तो ये सारे वैश्वीकरण, सारी विश्व का एकीकरण करने के लिए कैसे मानेगी? ये बहुत बड़ा मेरे ऊपर एक भार है कि मैं कह रहा हूँ कि मानव से मानव की आज़ादी संभव नहीं है, एक ही प्रजाति के जीवों में आज़ादी संभव नहीं है। तो आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ने का पराक्रम पूरा बंद करना पड़ेगा मानव का। और मानव को जो ये उल्टे रास्ते जैसे यहाँ धरती खरीदवा रहे हो, यहाँ पे उससे बिल भरवा रहे हो, बच्चों की फीस, दहेज, ये सारी जीवन भर में आप उसमें उसका समय खर्च करवा रहे हो। वो यहाँ पर एक आत्मा आया है, आपका शरीर नहीं है। और शरीर की जो पूर्ति करने की जो उसकी आवश्यकताएं हैं, उनमें आपने इस उलझन को पैदा किया है। तो शरीर, ये सभी प्रकार की जो उलझने हैं, इसको पूंजीवाद ने धन आधारित जीवन पद्धति के साथ जोड़ा है। तो दोस्तों, आज चाहे वो व्यक्ति किसी भी देश में रहता है, देशों में ये एक वर्ग बन गए हैं। पहला वर्ग तो इन सरकारों ने ही खड़ा कर दिया है। पहले जब बात हुई थी कि धर्म आधारित राजनीति आई तो मनुवाद आया। मनुवाद का तिरस्कार आपने जातियों के लिए हुआ, बहुत खून बहाए गए। मनुवाद के बाद साम्राज्यवाद आया। साम्राज्यवाद में फिर झंडे फहराने लग गए, दूर दूर तक कत्लेआम मचने लग गया। फिर नाजीवाद आया, नाजीवाद ने फिर कत्लेआम शुरू किया। फांसीवाद आया, इस्लामवाद आया, ईसाईवाद आया, आतंकवाद आया, भोगवाद आया। ये इतने नाम जो बदले गए हैं, ये केवल मानव जीवन को दूसरी दिशा में उलझाए रखने के लिए। परिणाम क्या है निकलता है सारे जीवन भर में? यहाँ धरती पे जो भी मानव जीवन जी के जा रहा है, उसका ये मस्तिष्क जो है वो 4, 5, 6% से ज़्यादा किसी का यूज़ में नहीं लिया गया आज तक। क्यों? यहाँ पर जो मानव के लिए जो शरीर मान के जो उसकी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का ही मानवों को छलना शुरू कर दिया। तो इस बार युग परिवर्तन है दोस्तों। ये हजारों लाखों साल की जितनी भी समस्याएं इकट्ठी हुई है मानव के सामने, तो परम पूज्य गुरुदेव नए युग के नव निर्माण का जो पूरा उनका युग निर्माण योजना के अंतर्गत सारे युग के सभी मानवों का उनकी पहचान से लेके उनके कार्यक्रम, उनके अधिकार, उनकी रहन सहन, उनकी शिक्षा पद्धति, ये सारी की सारे संसार की एक होने जा रही है। परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत पहले लिखा था कि मैं सारी दुनिया के सारे मानवों को एक ही दूरी पे इकट्ठी करूँगा और सारी दुनिया के मानवों का एक ही धर्म होगा और सारे मानवों के बीच से सभी प्रकार के संकट समय के लिए समाप्त हो जाएंगे, तो देव मानव बनेंगे धरती पे। तब मैं इस बात को समझ नहीं पाया था दोस्तों। अब ये बात मेरी समझ में इसलिए आई कि ये कार्य जो था, ये राज्य की नीति का पुनर्निर्धारण भी करना था। परम पूज्य गुरुदेव गायत्री परिवार हमारा किसी राजनीतिक उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने ये जब युग की निर्माण की आधारशिलाएं बन रही थी, तो उस समय एक ऐसा काम हो गया जो किसी की नज़र में आज तक आया नहीं। वहाँ पर वो एक ऐसा काम हुआ कि इतना बड़ा जो कार्य है कि सारे विश्व में जो राजनीतियाँ चल रही है, इन सबकी राजनीतियों को बदलते हुए एक ऐसी नीति बनानी जिससे सारी धरती की मानवों का उद्धार हो जाए। तो बड़ा दुरूह कार्य था, बड़ा मुश्किल काम था। तो लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने एक ऐसे योद्धा का चुनाव पहले ही कर लिया था, संभवतः बाल्यकाल में। वो ऐसे ही क्योंकि वो आत्माएं अपने साथ बहुत सारी उन आत्माओं को लेके ही आती है साथ में।
तो परम पूज्य गुरुदेव से 6-7 साल छोटे थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, और वो भी उपाध्याय थे, और उनके आगरा ज़िले में ही दोनों के गांव थे, और वो बचपन में ही संभवतः उनमें मुलाकातें हो हुई हैं। और जब जनसंघ बन गया था और जब विश्व को एक नई राजनीति देने का जो दिन आया बम्बई महाधिवेशन में, तो जब महाधिवेशन में से पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी परम पूज्य गुरुदेव के पास गए और वहाँ सीढ़ियों पर बैठे थे। सीढ़ियों पर बैठ के तब वहाँ परम पूज्य गुरुदेव से बोले कि आप ही तय करोगे नीति, तो क्या होगी दुनिया की, हम क्या करेंगे। तो गुरुजी ने 2 ही सूत्र में बोले आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुम्बकम, बस 2 ही सूत्रों को मिलाना है। तो एक सूत्र परम पूज्य गुरुदेव ने उठा के दीनदयाल जी को दे दिया, आत्मत सर्वभूतेषु, और वसुदैव कुटुम्बकम पे पूरा अपना फोकस कर लिया गुरुजी ने, और सारी दुनिया को एकदम वसुदैव कुटुम्बकम में आने के लिए सारी दुनिया तैयार हुई। तो अब आत्मत सर्वभूतेषु को जब ढूंढा गया, तो आत्मत सर्वभूतेषु के बिना तो वसुदैव कुटुम्बकम होगा नहीं। तो फिर जब हमने आत्मत सर्वभूतेषु को ढूंढा तो वो मिला पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के राजनीतिक चिंतन दर्शन में, जिन्होंने उसको एकात्म मानववाद दिया और सारे संसार को एक सूत्र से जोड़ने का जो महान कार्य किया। दूसरा, दीनदयाल उपाध्याय जी ने धरती पे सबसे बड़ा वो काम एक और कर दिया जो आज तक कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। वो था इस धन आधारित जीवन पद्धति से जहाँ मानव की कोई वैल्यू नहीं रही, जहाँ मानवता बची नहीं, तो ऐसे में जहाँ चारों तरफ हाई पैसे में दुनिया हो रही है, तो इस पैसे का क्या किया जाए। तो इस पैसे का ऐसा इलाज बांधा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कि धरती पे आगे के जीवन में मानव के ये सोचने का विषय ही नहीं रहेगा कि पैसा कोई चीज़ है भी क्या। ये कैसे किया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जब आपको एकात्म मानववाद के राजनीतिक सिद्धांत में ले आते हैं, तो उससे पहले धरती पे 7 अरब लोग हैं। 7 अरब लोगों को एक गारंटी देते हैं कि मानव को भूख लगेगी, प्यास लगेगी, मकान चाहिए, उसको काम चाहिए। हर धरती पे रहने वाले प्रत्येक मानव को ये सारी धरती की सीमा रेखाएं तो समाप्त हो जाएंगी वसुदैव कुटुम्बकम में, ये तो बचती नहीं है। फिर वसुदैव कुटुम्बकम तो फिर पूरी पृथ्वी होता है, तो पूरी पृथ्वी पे 7 अरब लोग होंगे, तो ये वसुदैव कुटुम्बकम होगा और उनको एकात्म मानववाद से चलेंगे। मतलब आत्मत सर्वभूतेषु हैं, सब एक समान है, न इनमें कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई मालिक है, ना कोई नौकर है, ना गोरा है, ना कोई काला है, ना कोई लंबा है, एक ही इकाई एक आत्मा है, एक मानव है। ये भाव सृष्टि पे प्रत्येक जीव में 84 लाख जीव शरीरों में स्वतः ही अंदर भरा हुआ एक भाव है, वो एक दूसरे को अपना अक्ष देखते हैं। तो ये यहाँ पर पर्दा जो आया, ये पर्दा हटा अर्थायाम से। दीनदयाल जी कहते हैं मानवों के बीच में जितनी भी चीज़ों का लेन देन होगा, ये एक दूसरे की सेवा सहायता की जाएगी, तो बदले में कुछ देने का भाव यहाँ सृष्टि में कहीं नहीं है। किसी के कोई भी जीव में देख लीजिए आप, छोटे से छोटा जीव, वहाँ पर सब एक दूसरे की मदद करते हैं, बदले में किसी के पास बैंक का अकाउंट नहीं है। ये बैंक अकाउंट जो खोलने की, लाइफ का भी इंश्योरेंस आप ही की सरकारें कर रही हैं। आपने मरने को भी मतलब अपना बिजनेस बना रखा है। ये कैसी आपकी आर्थिक लोकतंत्रवादी ये सरकारें जो चल रही हैं सारी की सारी, आप सारी दुनिया के मानवों को अलग अलग सीमाओं में बंद के, और वहाँ पर उन लोगों को, वो बाहर जाएंगे तो दूसरे गोली मार देंगे, तो वहाँ पर दूसरे जाएंगे तो क्या शरणार्थी कौन मानव है धरती पे। आपने मानव को शरणार्थी क्या किसने दिया शरणार्थी, ये आपकी हिम्मत ही कैसे हुई शरणार्थी कहने की। तो मानव शरणार्थी यहाँ कोई नहीं हो सकता है। शरणार्थी यहाँ पे सब के सब यात्री हैं और एक समान हैं। तो अब जो दुनिया में युग परिवर्तन है,
इसका मुख्य सूत्र ही आत्मवद सर्वभूतेषु वसुदेव कुटुंबकम की सिद्धि है, और ये सारी दुनिया के 7 अरब लोगों के लिए है। तो ये मेरा विषय है, मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इसी बात को कहते हैं, आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्मवाद की स्थापना होगी, पहले धरती पे तो अंत्योदय की प्राप्ति होगी। और यही विषय मेरा विषय है, मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। तो दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन से मैं बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्रों पर शीघ्र व्याख्यान माला का आयोजन मैं कर रहा हूँ। और मैं विशेष तौर से राजस्थान की भाजपा से और केंद्र की भाजपा सरकार से मैं विशेष मेरा निवेदन है कि मुझे ये जो मेरा विषय है इन पर अपने व्याख्याता मुझे उपलब्ध करवाइए। यहाँ पर धानक्या स्टेशन पे आप दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्रों पर अपने जो बेहतरीन व्याख्याता आपके पास हैं उनको आप धानक्या स्टेशन पे भेजिए, और इस दुनिया में इन सूत्रों की व्याख्या जब होगी तो आप सारा संसार आप समझ जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है मेरी बात को आप लोग गौर से लेंगे, नहीं तो मुझे आना पड़ेगा वहाँ पे। मैंने पहले ही बोल दिया है, पीएमओ में भी मैंने बोला है, मेरी किताब अभी तक 11 किताबें लिखी है, मैं देना चाहता था, देने नहीं दी गई है, लेकिन मुझे रोका नहीं जा सकता है। मैं जिस दिन मन कर मैंने बोल दिया है वहीं दे के आऊँगा, तो फिर मैं अगर आ गया तो फिर वहीं दे के आऊँगा आपको। और आप भाग नहीं सकते हैं कोई भी, क्योंकि आपने दीनदयाल जी को बहुत कैश किया है। तो दीनदयाल जी है कौन, पहले यहाँ पे ये बताना पड़ेगा अब आपको दुनिया को। और बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।